फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके सामने एक और कहानी लेकर। और आज की कहानी का नाम है दर्पण की सीख। एक बार की बात है, एक बार एक गुरुकुल में गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे और उनको अपने शिष्यों में से एक शिष्य बहुत ही ज्यादा पसंद था। धीरे धीरे उस शिष्य की शिक्षा समाप्ति का समय आ गया और अब जैसे ही उसकी शिक्षा समाप्त हुई, वो अपने घर जाने लगा तो गुरुदेव ने खुश होकर उसको एक दर्पण, एक शीशा दिया और उसको बताया कि इस दर्पण में तुम किसी का भी चेहरा देखकर उसके मन में जो भी विचार हैं, जो भी भाव है, उनको जान सकते हो। यह बात सुननी थी कि शिष्य को बड़ा अच्छा लगा, लेकिन उसके मन में विचार आने लगा कि क्या वास्तव में ही यह दर्पण ऐसा है कि मन के विचार और भाव दिखा सकता है। उसने बिना देर किए ही उस दर्पण को गुरुजी के सम्मुख रख दिया। गुरुदेव का उसमें जो प्रतिबिंब है, मुंह उसमें उनका दिखा दिया। जैसे ही गुरुदेव का वहां पर मुंह दिखा, उसको एकदम से समझ आ गया कि उसके गुरुदेव के अंदर बहुत ही ज्यादा क्रोध की भावना, अहंकार की भावना भरी हुई है। सिर्फ इतना देखना था कि वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया। उसको लगता था कि उसके जो गुरुदेव हैं बहुत ही सद्गुणी व्यक्ति हैं, लेकिन अब उसने देखा तो गुरुदेव के अंदर दुर्गुणों का बहुत ही ज्यादा समावेश था। लेकिन गुरुदेव से उसने आज्ञा ली और उसके बाद वो वहां से रवाना हो गया। धीरे धीरे करके वो अपने घर पहुंचा और उसके बाद उसके मन में बस यही विचार आते रहे कि मैं इसका ये जान लूं, उसका ये जान लूं। इस तरह से उसने धीरे धीरे अपने मित्रों का, परिचितों का, सबका उसमें प्रतिबिंब दिखाया, यानी कि दर्पण से सबका चेहरा दिखाकर सबके मन के विचार और भाव उसने जान लिए। धीरे धीरे करके उसने सबके बारे में जाना तो उसको सब लोगों के मन में जो छुपे हुए दुर्गुण थे वो उसको दिखाई देने लगे थे। इतना ही नहीं, उसने अपने माता पिता के सम्मुख भी यह प्रक्रिया दोहराई और उसको अपने माता पिता के अंदर भी जो दुर्गुण थे वो उसको दिखाई देने लगे और उसको लगने लगा कि पूरी दुनिया में चारों तरफ दुर्गुण ही है, कोई भी लोग पूर्णतया अच्छे नहीं है। इस तरह से वो सबका ऐसे जांच पड़ताल कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतने लगा, उसको लगा क्यों ना एक बार फिर से गुरुदेव के पास जाया जाए और वो गुरुदेव के पास पहुंचा और वहां जाते ही उसने गुरुदेव से बताया कि गुरुदेव, आपने जो दर्पण मुझे दिया था, मैंने इसमें सबका प्रतिबिंब देखा और उसके बाद जाना कि लोगों के अंदर दुर्गुण भरे हुए हैं, बहुत ही ज्यादा मात्रा में भरे हुए हैं। सिर्फ इतना सुनना था कि गुरुदेव मुस्कुराने लगे और उन्होंने बिना देर किए उस जो दर्पण था उसको शिष्य के सामने रख दिया। जैसे ही वो दर्पण वहां रखा, उस व्यक्ति को, यानी कि शिष्य जो था, उसको तब की तब समझ आ चुका था। वहां पर उसको अपने दुर्गुण दिखाई देने लगे थे। उसके हृदय के जो विचार थे, भाव थे, वो उसको दिखाई देने लगे थे कि उसके मन में राग, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार की भावना बहुत ही ज्यादा भरी हुई थी। सिर्फ इतना देखना था कि वो परेशान हो गया। इसके बाद गुरुदेव ने उसको कहा कि यह जो दर्पण था, मैंने तुम्हें तुम्हारे दुर्गुण देखने के लिए दिया था, ना कि सारी दुनिया के। मैंने ये इसलिए दिया था ताकि तुम इसके अंदर अपने दुर्गुण देखो और धीरे धीरे उनको सुधारने की कोशिश करो। लेकिन तुमने क्या किया? संसार की बुराइयों को ढूंढते रहे और अपने बारे में तुमने सोचा ही नहीं। गुरुदेव ने साथ ये भी बताया कि जितने समय तक तुमने दूसरों के अंदर की बुराई को देखा, अगर तुम अपने दुर्गुण झांक लेते और अपनी बुराइयों पर काम करते तो इतने समय में तुम एक सद्गुणी व्यक्ति बन सकते थे। सिर्फ इतना सुनना था कि शिष्य को सारी बात समझ आ चुकी थी। उसने गुरुदेव से माफी मांगी और उसके बाद ये आश्वासन दिया कि गुरुदेव, अगली बार जब मैं आपसे मिलूंगा तो मेरे अंदर जितने भी दुर्गुण हैं उनको लगभग मैं समाप्त करने की कोशिश के साथ ही आपको मिलूंगा। ये आश्वासन देकर उसने गुरुदेव को प्रणाम किया और वो वहां से अपने घर लौट आया। तो देखा बच्चों और दोस्तों, कहानी भले ही आपको पुरानी लगे, छोटी लगे, लेकिन यह कहानी हमें भी यही सीख देकर जा रही है कि हम सबको भी जो हमारे सामने एक ईश्वर ने हमारी ही आंखों का, हमारे मन का जो दर्पण दिया हुआ है, उससे हम अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को, अपने दुर्गुणों को देखें, ना कि दुनिया की बुराइयों को हम देखें। हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं।
अगर हम अपनी कमियों को जांच लेंगे, परख लेंगे और जान लेंगे, तो धीरे धीरे उनको अगर सुधारने की कोशिश करें तो हम भी सद्गुणी व्यक्ति बन सकते हैं। आप हमेशा याद रखें, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी भी होती है और अच्छे गुण भी होते हैं। दूसरे व्यक्तियों के गुण ले लीजिए और अपने अंदर की कमियों को धीरे धीरे समाप्त करते जाइएगा। फिर देखिएगा कि आप अपने जीवन में कितनी सफलता तक पहुंच जाते हैं। अंत में केवल 2 ही लाइनों के साथ अपनी कहानी को समाप्त करना चाहूंगी कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा मिला न कोय, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोय, मुझसे बुरा न कोय। आप सब लोग अपनी कमियों को निखारते रहिए, सुधारते रहिए, दूसरों की बुराइयों को थोड़ा कम देखिए। खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ बने रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।